Classification of functions. क्लासिफिकेशन में बच्चों ये फॉर्मेट ध्यान दो जरा. नंबर 1, ये एलिमेंट यहाँ बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता है. ये फंक्शन को हम लोग बोलते हैं 1 1. ध्यान देना बच्चों. और ये फंक्शन को हम लोग बोलते हैं 2 1. बच्चों मैनी वन बोलना चाहिए, 2 1 कभी नहीं बोलना चाहिए. हाँ, मैनी वन फंक्शन मतलब एक से ज्यादा एलिमेंट का एरो इसको लगे, कुछ इस तरह का बच्चों. यस. जैसे ये वाला ग्राफ है, ये वाला ग्राफ. रुको, जैसे ये वाला ग्राफ है बच्चों. ये फंक्शन मैनी वन है. देखो x की 2 वैल्यूज के लिए y की एक ही वैल्यू आ रही है ना. हाँ ये यस सर. फंक्शन मैनी वन हो गया. मतलब लाइन पैरेलल टू x एक्सिस अगर एक से ज्यादा जगह कट करेगा, राइट. मतलब यहाँ लिख देते हैं यस सर. लाइन पैरेलल टू x axis cuts the graph at more than 1 point. तो फंक्शन मैनी वन हो जाएगा बच्चों. ठीक है. 1 1 के लिए इसका वाइस वर्सा, एक फंक्शन या तो 1 1 होगा या मैनी वन होगा. मतलब ये बच्चों 1 1 और मैनी वन, इसका जो इंटरसेक्शन होगा ना बच्चों वो नल सेट होगा. मतलब या तो एक फंक्शन 1 1 ही हो सकता है या एक फंक्शन मैनी वन ही हो सकता है. इसका एक मतलब इसका इंटरसेक्शन जो होगा ना बच्चों वो एक नल सेट होगा. ये ध्यान रखना है. ओके. और हर एक फंक्शन जितने भी तुम पढ़ोगे अब, या तो 1 1 होंगे या मैनी वन होंगे, ये गारंटी है. मतलब कोई भी फंक्शन का ग्राफ अगर बनेगा तो वो या तो 1 1 का ग्राफ बनेगा या फिर मैनी वन का ग्राफ बनेगा. सब लोग ध्यान दो. सेट ए को क्या बोलते हैं बच्चों? डोमेन. डोमेन. और सेट बी क्या हो गया? डोमेन. और कोडोमेन में जिन एलिमेंट्स को एरोज लगते हैं उनको क्या बोलते हैं बच्चों? रेंज. रेंज. ठीक है ना. तो बच्चों तीसरा टाइप जो आ गया क्लासिफिकेशन में वो आ गया ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन में बच्चों कोडोमेन इज इक्वल टू रेंज. मतलब कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट बचा नहीं, सबको एरो लगा, सबको एरो लगा. बच्चों ये ऑन टू है क्या? नहीं सर. नहीं, एक एलिमेंट बच रहा है. ये 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है. ये बच्चों ये मैनी वन है लेकिन ये भी ऑन टू नहीं है. इसमें तो 2 बच रहे हैं. राइट, बराबर ना. यस. और बच्चों अगर अगर एटलीस्ट वन एलिमेंट इन कोडोमेन is not in range, right, then
fx is into बच्चों, in that case fx is into function, बराबर? say yes or no बच्चों? Yes, sir. तो बताओ बताओ बच्चों, ये वाला फंक्शन कैसा हो गया 1 1 के अलावा? अगर मैं इसी ग्राफ में लिखना चाहूं तो इस फंक्शन को मैं क्या लिखूंगा 1 1 के साथ में? इनटू के ऑन टू? into 1 1 into 1 1 इनटू। इसको क्या लिखूंगा बच्चों? many many one one and into into इनटू। ठीक है बच्चों, ये जो 1 1 फंक्शन है ना, इसका नाम हम लोग ये भी देते हैं। अबे यार रुको, Injective. injective हाँ Yes. 1 1 फंक्शन को हम लोग इंजेक्टिव भी बोलते हैं बच्चों। अच्छा बच्चों, ऑन टू फंक्शन का भी कोई नाम है क्या? Surject. surject projective इसको सर्जेक्टिव बोलते हैं, है ना? और बच्चों जो फंक्शन 1 1 एंड साथ में ऑन टू होता है Bijective. bijective उसको हम लोग बाइजेक्टिव बोलते हैं, बराबर? बच्चों Yes, समझ में आ रही है yes, कहानी sir. क्या मैं बोल रहा हूँ? इंट्यूटिवली कभी भी किसी फंक्शन को 1 1 या मैनी वन ऑन टू या इन टू नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, सर आपका शेयर। हाँ इंट्यूटिवली कभी भी किसी फंक्शन को 1 1 या मैनी वन नहीं बोलना चाहिए बच्चों, ध्यान रखो। ओके, हाँ सब लोग ध्यान दो। प्रॉब्लम क्या है भाई? हाँ गाइस, ये वाला फंक्शन बाइजेक्टिव है। yes sir गाइस तुम्हें नहीं लगता बाइजेक्टिव फंक्शन को ए टू बी अगर फंक्शन है तो बी टू ए भी एक फंक्शन होगा, yes sir yes sir. sir. Yes, sir. राइट? हाँ, यानी sir. किसी बाइजेक्टिव फंक्शन को ए से बी में और बी से ए में दोनों जगह में डिफाइन किया जा सकता है, बराबर ना? Yes, sir. yes sir बच्चों जैसे यहाँ पे रूल लिखा है ना अपन लोगों ने, जैसे यहाँ पे रूल लिखा है ये वाला पार्ट, वैसे यहाँ भी रूल लिख देना चाहिए। ऑन टू इंटरसेक्शन इनटू इज नल सेट। या yes तो एक फंक्शन ऑन टू होगा या फिर एक फंक्शन इनटू होगा बच्चों, दोनों एक साथ नहीं हो सकता एक फंक्शन, बराबर? Yes, sir. अब बच्चों मेरा क्वेश्चन जाएगा तुम्हारे लिए, ध्यान से जवाब देना। बताओ ये वाला फंक्शन तुमने पढ़ा हुआ है, कांस्टेंट फंक्शन? हाँ sir हाँ क्या सर होता है बताओ, क्या होता है? सर कोई भी वैल्यू के लिए कांस्टेंट एफ एक्स इक्वल टू सी C yes और ऑल एक्स बिलोंग्स टू to R रियल नंबर रियल नंबर नहीं, डोमेन गधेड़ा, डोमेन, ओनली डोमेन, राइट? बच्चों कांस्टेंट फंक्शन ऐसा ग्राफ बनेगा ना इसका, yes sir ऐसा ग्राफ बनेगा ना? Horizontal line. Yes, Yes, sir. ये ओरिजिन, y एक्सेस, रुको, ओरिजिन y एक्सिस, ये y इज इक्वल टू 1, कांस्टेंट फंक्शन है। बताओ बच्चों कांस्टेंट फंक्शन 1 1 होता है, मैनी वन होता है, ऑन टू होता है, इनटू होता है? सर मैनी वन Anyone. 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 ऑन टू की इनटू?
On to. देखो ऑन टू कहते ही जो ना थोड़ा बहुत चमकता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, सर पूछ क्यों रहे हैं। सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे कि ये फंक्शन मैनी वन ही होगा, सीधा सीधा दिख रहा है यहाँ पे कि ये फंक्शन इनटू ही होगा, फिर भी सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? बताओ दिमाग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ सर। हाँ बच्चों, ये फंक्शन जो ना कांस्टेंट फंक्शन कैन बी 1 1 मैनी वन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। सर ये तो 1 2 डोमेन पे डिपेंड करेगा ना। हाँ 1 2 इनटू, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। बच्चों ये ध्यान दो, इस पे ध्यान दो, पूरी कैलकुलस इससे तो फंसी हुई है। ये सब चीजें नहीं मिलती हैं किताब में कहीं लिखी हुई। तो मेरे को बताओ, ये ग्राफ बनाया बच्चों, ये ग्राफ बनाया, ये डॉट, बताओ ये फंक्शन कैसा है? कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं है? यस सर। अब बताओ, ऐसा मतलब ऐसा बनाया, ये 1 है और ये भी 1 है बच्चों, सर 1 1 हो जाएगा। 1 1 1 ऑन टू। राइट? अरे ये 1 है इसलिए ये फंक्शन 1 1 नहीं है, तुम्हें पता है ना, 1 का एरो 1 को ही लग रहा है, ऐसा कुछ ही तो ग्राफ बनेगा अगर हम लोग ज्यादा अच्छे से ऐसे समझते हैं। 1 का एरो 1 को लगा, Yes. राइट? लेकिन बच्चों अगर ऐसा होता तो, ऐसा होता तो ये भी तो कांस्टेंट फंक्शन ही है Constant. बच्चों। Yes, से sir. यस और नो? Yes, sir. यस सर। हाँ, लेकिन ये फंक्शन कैसा कांस्टेंट फंक्शन है? Many- मैनी वन Anyone ऑन is टू, मैनी वन ऑन टू। into. मैनी वन ऑन टू, बराबर है ना बच्चों? हाँ सर। और बच्चों ये वाला जो फंक्शन है, ये वाला कैसा फंक्शन मैनी है वन बच्चों? Anyone into. कांस्टेंट है कि नहीं है? Yes. हाँ कांस्टेंट भी है। कोडोमेन में कुछ भी हो, क्या मतलब है? इसके सारे एलिमेंट्स का एरो एक ही एलिमेंट को लगना चाहिए, दैट इज इंपॉर्टेंट। याद करो मैंने जब ये लिखवाया था तब तुम लोग को क्या बोला था? यहाँ पे थोड़ा सीरियसली जवाब देना है, और उसके बाद थोड़ा हिंट भी दिया मैंने बोला x बिलोंग्स टू डोमेन, भूल मत जाना। बच्चों ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हम लोग को ध्यान रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। समझ में आ रहा है सब लोग को? Sir, sir, Alright. sir, बोलो। many to one onto function for constant graph आप ग्राफ पे दिखा सकते हो क्या कैसा होगा? हाँ क्यों नहीं दिखा सकते? 2x की वैल्यू ले ले, एक ही जगह पे y का वैल्यू लगा दे। x की दो वैल्यूज के लिए y का एक ही वैल्यू हाँ ले। सर। ये x1, ये x2, ये y1, ये डॉट, क्या बोलता है? हाँ सर। हाँ सर। समझा क्या? हाँ हाँ सर। बराबर है बच्चों? Yes, sir. हाँ, a constant function can be 1 1 many 1 on 2 into, that you have to be careful actually। हाँ बच्चों, इसी सीक्वेंस में अपन 1 1 मैनी 1 पे वापस चलेंगे। अभी 1 1 मैनी 1 पे वापस चलेंगे। बच्चों एक बात बताओ तुम लोग मुझे, रुको, सर आप पिछला पेज दिखा सकते हो क्या? कॉपी करना। हाँ सर, हाँ सर last. ना स्क्रीनशॉट भी नहीं आया। हाँ सर, कॉपी भी करना है, अरे स्क्रीनशॉट। यार दिखाता हूँ, टेंशन मत लो। तो स्क्रीनशॉट लो या फिर कॉपी करो, जो करना है करो, हाँ सर copy. कर लो।
सर वन डाउट। बोलो बेटा। सर आपने बोला अगर ए टू बी बाइजेक्टिव है तो बी टू ए भी मतलब फंक्शन डिफाइंड होगा। पर सर अगर साइन इनवर्स एक्स के केस में, हाँ साइन बोल एक्स ना के बोल ना केस बोल में, ना, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बोल। सर साइन एक्स के केस में जैसे अगर एक्स अरे साइन इनवर्स एक्स का, कम ऑन, साइन इनवर्स एक्स जो पूछा जा रहा है उसका जवाब दे। साइन इनवर्स एक्स का डोमेन बोल, -1 to 1, रेंज बोल, -π/2 to π/2 बता। उल्टा फंक्शन डिफाइन होगा कि नहीं होगा? होगा सर। बस हो गया, क्वेश्चन खत्म। बराबर है। सर साइन एक्स के केस में अरे साइन एक्स नहीं, इसीलिए तो, यही तो चक्कर था जो हम लोगों ने डिसाइड किया था। अभी देख, रुक जा 2 मिनट के लिए, पहले कॉपी कर ले। सर साइन एक्स ऑन टू नहीं होगा ना? नहीं नहीं, किसी भी फंक्शन का ऑन टू या इनटू होना, कोडोमेन जब तक नहीं लिखेंगे पता नहीं लगेगा। कर रहे हैं क्वेश्चन, अभी क्वेश्चन किए नहीं है, सिर्फ डेफिनेशंस सर। किए हैं। क्वेश्चन अभी तक हम लोगों ने एक भी नहीं किया बच्चों। ओके सर। क्वेश्चन लेंगे, अच्छे वाले क्वेश्चंस लेंगे बीच में, रुको अभी। सर हाँ बोलो। सर ये जो पॉइंट है, इफ ए टू बी फंक्शन इज लाइक बाइजेक्टिव के लिए वैलिड है ना? इफ हाँ फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी तो वो रिवर्स भी ट्रू है। यस 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 यस, ओके करेंगे सर। इनवर्स फंक्शन में करेंगे, और अभी लिख भी देंगे। लेकिन ये पेज तो कॉपी करो। हाँ सर हो गया कॉपी। सर हो हो गया? रुको सर, सर हो गया कॉपी। हो गया ना? सर रुको। सर रुको। जो कितनी देर तक कॉपी करते रहोगे, इसमें कितना तो लिखना है बस। हो गया है सर हाँ सर हो गया, चलते हैं ना आगे। तो कब का ठीक है ना, लास्ट में एक पीडीएफ भी डालेगा ना, उसमें जो बच्चे का लिख देना ना वहां से। यस सर। बच्चों एक फंक्शन और करना है, आइडेंटिटी फंक्शन, वो याद दिला देना मेरे को, जाने से पहले करा दूंगा, लेकिन इसके एग्जांपल पहले लेते हैं। देखो बच्चों, एफ डिफाइंड फ्रॉम नेचुरल नंबर सेट टू रियल नंबर सेट, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। बच्चों कैसा फंक्शन है ये? 1 1 है क्या बच्चों? 1 1 है क्या? यस सर। हाँ सर हाँ। हाँ सर। 1 1 तो होगा ही ना। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, किसी फंक्शन का डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0, डेरिवेटिव हमेशा ग्रेटर देन 0, इसका मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या आ रहा है? वो फंक्शन कैसा ऊपर जा रहा है, ऐसे है ना? इंक्रीजिंग। ऐसा ही आता है ना दिमाग में, ऐसे चल रहा है, ऊपर जा रहा है, ऐसे समथिंग लाइक दैट, बराबर ना? यस सर। हाँ सर। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन, ऐसे और लिख देना चाहिए। बच्चों एक फंक्शन सिर्फ ऊपर ही जा रहा है, सिर्फ ऊपर ही जा रहा है, नीचे आ ही नहीं रहा है, पलट ही नहीं रहा है, तो बताओ 1 1 होगा कि नहीं होगा? होगा Yes, सर। sir. सर Has होगा to. सर। यस सर। Can I write it? होगा। This implies fx is 1 1। बोलो बच्चों, क्या बोलते हो? यस सर। बच्चों ये गड़बड़ स्टेटमेंट है, सोचो। अब देखो इसका करेक्ट स्टेटमेंट लिखता हूं, करेक्ट वर्जन लिखता हूं इसका। हियर द स्टेटमेंट is valid
if fx is continuous function. Yes, sir. बच्चों 10x का ग्राफ देख लो, एग्जाम्पल fx is equal to 10x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों? हाँ सर, x square x. 6 square x. sec square x greater than 0 है ना, Yes, sir. Yes. बट 10x is कैसा फंक्शन है बच्चों? Discontinuous. कंटिन्यू। Discontinuous, sir. many one, many one Yes, sir. हाँ, मैंने Many. कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना स्टेटमेंट को, हाँ सर. हाँ सर। लेकिन 10x डिसकंटिन्यूअस भी होता है इसलिए कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है बच्चों। यस सर। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, देखो ये सब फंसी चीजें हैं जिनको हम लोग को बाहर निकलना चाहिए। अगर कोई बोले कि ये देखो स्टेटमेंट पे ध्यान दो कि fx is सब लोग ध्यान से सुनना, हाँ जब हम स्क्रीन पे रहते हैं ना थोड़े एक्शन से नजर आता है कि अब कॉन्सेंट्रेट करना है, लेकिन अभी सब लोग ध्यान से सुनना। आई विल रिपीट माय स्टेटमेंट वंस अगेन। बच्चों मैं बोल रहा हूं कि अगर fx कंटिन्यूअस है, आई रिपीट अगर fx कंटिन्यूअस है और f डैश x ग्रेटर देन 0 और लेस देन 0, मैं यहाँ पे वापस लिखता हूँ एक बॉक्स में वापस लिख देता हूँ बच्चों इसको, इस चीज को सेम चीज को मैं बॉक्स में वापस लिख रहा हूँ। f डैश x लेस देन 0 और f डैश x ग्रेटर देन 0 for all x belongs to domain for a continuous function implies f is 1 1। 1 1। ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है बच्चों। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब भाई कंटिन्यूअस फंक्शन बनाओ, या तो हमेशा पॉजिटिव रहे, मतलब या तो हमेशा ऊपर ही जाता रहे, टूटे नहीं बीच में, या फिर हमेशा नीचे ही आता रहे, तो फंक्शन 1 1 होएगा। 1 1 होने का मतलब क्या हुआ बच्चों? एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन उसको दो जगह कट नहीं करेगी। डू यू अंडरस्टैंड दिस? यस सर। लेकिन एक चीज बताओ बच्चों, क्या इस स्टेटमेंट को हम फॉल्स बोल सकते हैं? ये रॉन्ग जो लिखा है ना, ये रॉन्ग, क्या ये हमेशा रॉन्ग है? नहीं सर। नहीं, ये हमेशा रॉन्ग है। necessarily correct. नॉट ऑलवेज। ऐसा Sir, ग्राफ बनाएगा might बच्चों, be होएगा. ऐसा बताओ। यस। अब तो ट्रू हो गया ना? अरे डिसकंटिन्यूअस है लेकिन फिर भी ट्रू हो गया ना बच्चों? यस सर। Yes. मानते हो ना? इसलिए इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखो, रटो मत, सब्जेक्ट को समझो, रटो मत कि ये स्टेटमेंट ऑलवेज ट्रू, जो ऑलवेज ट्रू होता है ना बच्चों वही थियरी होता है बस। उसके अलावा जो भी कुछ होता है उसको सोचना पड़ता है। ये थियरी है, ऑलवेज ट्रू, दिस इज ऑलवेज ट्रू, राइट? अब बच्चों एक चीज ऑलवेज ट्रू और है, समझो क्या 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 ऐसा पॉइंट है जिसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश कर रहा हूं इधर, सब लोग ध्यान दो। इफ f डैश x इज इक्वल टू 0, बच्चों इसका मतलब ऐसा पकड़ में आता है? बताओ। Yes, sir. ऐसा, ये वाला पॉइंट Yes, sir. Yes. बच्चों बताओ, इस पॉइंट के इधर डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Negative. Negative. बच्चों इधर कैसा है? Positive. 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 अबे पॉजिटिव होना चाहिए। बच्चों एक काम करते हैं, ये x की जगह a लिख लेते हैं, ये a बहुत ज्यादा कचरा कर दिया वैसे मैंने, बट चलेगा। ये पॉइंट a है, ये इसको भी a लिख देते हैं। इसको वापस बनाऊं क्या ग्राफ को? नहीं सर समझ रहा है। यहाँ भी नहीं f सर, डैश समझ गए. बच्चों पता है a के आजू बाजू में अगर डेरिवेटिव का साइन, बच्चों ऐसा नहीं हो रहा कि a के लेफ्ट में और a के राइट में a पर 0 बन रहा है, लेकिन a के लेफ्ट और राइट में डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है, से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों f डैश a का 0 होना सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। f डैश a का 0 होने के बाद डेरिवेटिव का साइन भी चेंज होना चाहिए। अब कॉपी 2 मिनट बात करना,
पहले ध्यान से सुनो बच्चों, दो क्वेश्चन ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बच्चों ऐसा ग्राफ बनता है, से यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों दूसरा क्वेश्चन ले रहा हूं, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। बोलो बच्चों, ऐसा ही ग्राफ बनता है, सही है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. बच्चों Yes, sir. इसका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 Zero. अगर करूं तो 2x इज इक्वल टू 0 गिव्स मी x इज इक्वल टू 0। बोलो बच्चों, सही है कि नहीं है? Yes, sir. Yes. हाँ सर सही है। Yes, sir. बच्चों जहां ये 0 बन रहा है उसके राइट साइड में और लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? Yeah. Sir, हो रहा है. सर हो रहा है। बच्चों अगर साइन चेंज होगा तो तो फंक्शन many मैनी वन होगा। Many one. Yes, sir. लेकिन अगर साइन चेंज नहीं हुआ बच्चों, याद So याद 1 1. 1 1 यहाँ एफ डैश एक्स कितना आ रहा है बच्चों? 3x स्क्वायर्ड 3x. इक्वल टू 0 विल गिव यू व्हाट? x इज इक्वल टू 0। बताओ इसके लेफ्ट साइड में डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Positive है sir. Positive. और Positive. इधर Positive. Positive. पॉजिटिव है। व्हाट इज दिस इंप्लाइंग? साइन चेंज नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। देखो ग्राफ भी दिख रहा है ना, 1 1 ही तो है। Yes, sir. Yes, sir. साइन डज नॉट चेंज 1 1. 1 1। बच्चों समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? Yes, sir. अगर साइन चेंज होगा, अगर डेरिवेटिव का साइन चेंज हुआ, जिस जगह में डेरिवेटिव 0 बन रहा है तो फंक्शन मैनी वन बन जाएगा। ये मैनी वन चेक करने का एक तरीका है। और अगर डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हुआ तो ये फंक्शन 1 1 रहेगा बच्चों। जहां डेरिवेटिव 0 हो रहा है ये 1 1 रहेगा। ये सारी चीजें बच्चों, ये सारी चीजें कंटिन्यूअस फंक्शंस के लिए है। ये बात ध्यान रखना, कंटिन्यूअस फंक्शन के लिए ऑलवेज ट्रू है बच्चों। जब कंटिन्यूटी करेंगे ना तो ये सब चीजें बार बार रिपीट कर रहे होंगे। अभी फिलहाल इस पे कोई बहसबाजी नहीं है बच्चों। एक आईआईटी में आया हुआ क्वेश्चन लिखूं, दम मारेंगे? बोलो क्या बोलते हो? Yes, Yes, sir. sir. सर एक सब लोग doubt- ध्यान दो, सब लोग ध्यान दो। एफ एक्स इज इक्वल टू ax प्लस कॉस एक्स, राइट? बच्चों एक चीज बताओ, पहले बात तो यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। सब लोग ध्यान देना, हाँ, a नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है। इसका मतलब सिर्फ एफ एक्स कॉस एक्स नहीं है, x कुछ तो होगा। ओके, मतलब स्ट्रेट लाइन प्लस कुछ कॉस एक्स होगा। और फंक्शन डिफाइंड है बच्चों R2R में। सब लोग ध्यान देना, मैंने रिस्क लिया है, मुझे 5-6 प्रॉब्लम करवानी थी पहले, लेकिन ये मैंने उठा के सीधा डाल दिया, उठा के तुम लोग के लिए। बच्चों R2R फंक्शन डिफाइंड है। अब मुझे बताओ बच्चों, अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तो स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ये है, से यस और नो? Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों इसका रेंज जो बनेगा, रेंज बताओ R बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. बनेगा sir. Yes. अब बच्चों इस रेंज में अगर तुम cos x ऐड कर दो तो बताओ रेंज R चेंज होएगा क्या? No sir. नहीं होगा Yes, sir. सर। Range No, change sir. नहीं sir. होगा। इसका मतलब बच्चों इस फंक्शन का रेंज जो बन गया वो क्या बन गया? रियल नंबर। रियल नंबर। वो डोमेन भी आ रही है बच्चों। Yes, हाँ, sir. व्हाट इज दिस हाँ, sir. इंप्लाइंग? onto function. Function is onto for a belongs to R naught। बोलो बच्चों क्या बोलते हो? Yes. R naught क्या होता है? R naught R except 0. R except 0. R एक्सेप्ट 0 है ना। ये फंक्शन बच्चों ऑन टू तो होएगा, ये गारंटी हो गई। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, अगर मैं, हालांकि मैं क्वेश्चन में मॉडिफिकेशंस बहुत स्पीड से कर रहा हूँ, बट ठीक है पढ़ रहे हो इसलिए कर रहा हूँ, नहीं पढ़ अभी जवाब नहीं आ रहे होते तो इसी को करता था। बच्चों इधर अगर मैं cos इनवर्स x कर दूं तो डोमेन चेंज हो जाएगा। डोमेन भी चेंज Yes, sir. Domain change हो जाएगा. X डोमेन minus चेंज हो 1 जाएगा से तो 1 क्या है? हो जाएगा। डोमेन चेंज हो जाएगा तो क्या है? ये फंक्शन रह जाएगा क्या? इतना बताओ तुम तो मुझे। नहीं सर। Oh, sir. फंक्शन ही नहीं है, नॉट अ फंक्शन, दिस इज नॉट अ फंक्शन। बच्चों सारे रियल नंबर एक्सेप्ट ही नहीं करेगा ये,
Yes. व्हाट डू यू से? यस समझ में आया नहीं आया बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. समझ हाँ बी केयरफुल विद द क्वेश्चंस। बच्चों मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर किसी पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, बच्चों इसका रेंज आर होता है, से यस और नो, Yes, sir. बराबर ना? हाँ सर अब बच्चों इसमें अगर मैं कोई ऐसा फंक्शन ऐड कर दूं, देखो ये ट्रू फॉल्स में या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इस तरह के क्वेश्चंस में कैलकुलस में ऐसे बहुत क्वेश्चन आते हैं और बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए ध्यान से सुनना। किसी भी ऑड डिग्री पॉलिनोमियल में अगर मैं कोई फाइनाइट रेंज वाला फंक्शन ऐड कर दूं, आई रिपीट फाइनाइट रेंज वाला फंक्शन ऐड कर दूं, तो बच्चों उसका रेंज तो आ ही रहेगा ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ नहीं। Assuming domain doesn't change. हाँ, डोमेन चेंज नहीं हो हाँ, जाना चाहिए। देखो डोमेन चेंज नहीं हो जाना चाहिए, बराबर है बच्चों? Yes. Yes, sir. पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री का रेंज आर होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगर मैं इस पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री में कोई ऐसा फंक्शन ऐड कर दूं, बच्चों याद करो मैंने एक बाउंडेड फंक्शन तुम लोग को पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया yes sir. Yes, sir. पढ़ाया था। सर पढ़ा है है? रेंज के टाइम पे पढ़ाया था बाउंडेड फंक्शन। yes हाँ सर। क्या होता है बताओ, क्या होता है? Sir, close bracket. If a function belongs to A to B and जिसका A डोमेन इज some certain real range. number. एकदम ये Sir, define बैच जो है ना होता है। एकदम मस्त है, याद नोट्स पूरे याद है, वो इम्पोर्टेंट है। और नोट्स जिसको याद है ना उसका आईआईटी जाना तय है। आई एम नॉट टॉकिंग फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों सब्जेक्ट के लिए बोल रहा हूँ। मुझे एक चीज ध्यान दो इस जगह में, ये पता है क्या इतना डाइसी है ना ये पॉलिनोमियल ऑफ ऑड डिग्री, तुरंत दिमाग में आता है कि यार ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल इधर से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएगा, ऐसा कुछ जाएगा, बीच में भले 25-30 बार टर्न कर जाएगा, वो अलग बात है ना? बच्चों ऐसे ही आता है ना दिमाग में Yes, sir. भाई, ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल इधर से स्टार्ट होके ऐसे स्टार्ट होके ऐसे ऐसे टर्न मारेगा, ऐसे टर्न मारेगा, कुछ भी करेगा लेकिन इन्फिनिटी तो पहुंच ही जाएगा। से यस और नो? हाँ सर। yes हाँ सर बराबर ना? हाँ बराबर सर Perfect. बच्चों इसमें अगर मैं कोई ऐसा फंक्शन ऐड कर दूं जो कि जिसका रेंज फाइनाइट है तो इज इक्वलेंट टू आर आएगा क्या? यस सर। Sir, domain अगर same sir हो सर अगर डोमेन चेंज नहीं हो Might दैट be. नहीं होगा तो- प्रोवाइडेड डोमेन डजंट चेंज, प्रोवाइडेड डोमेन रिमेन्स सेम। बच्चों कुछ समझ में भी आ रहा है या वैसे ही गाना गा रहा हूं मैं? इसको तो अब समझ में आ रहा है रुको, एक क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस ले गए हैं बच्चों। इसको जो है ना, इसको ये एक्स्ट्रा लिख के अभी छोड़ देते हैं, अपन वापस इधर आते हैं और इसको cos x ही रखते हैं। जब कुछ ऐसा हो ना जो परेशानी बढ़ा दे तो उसको रोक देना चाहिए उधर ही। बच्चों अब एक चीज बताओ, a नॉट इक्वल टू 0 के लिए r टू r, तो इसका रेंज r होगा, से यस और नो? yes यानी ये फंक्शन ऑन टू होगा, से यस और नो? yes अब बच्चों मुझे बताओ इस फंक्शन के 1-1 बनने के लिए पहली बात बताओ, ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है बच्चों? Yes, sir. continuous Yes, sir. यस सर कंटिन्यूअस cos x कंटिन्यूअस है कि नहीं है बच्चों? yes तो कंटिन्यूअस फंक्शन का एडिशन भी कंटिन्यूअस होता है बच्चों, पहले बताया है मैंने, फिर रिपीट कर रहा हूँ। यस सर बताओ। yes यस सर यानी fx कंटिन्यूअस हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? हो गया सर। अगर ये कंटिन्यूअस हो गया तो बताओ डिफरेंशिएट करके इसका 1-1 बिहेवियर चेक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? Yes, sir. कर कर सकते सकते हैं हैं। तो बच्चों इसका 1-1 बिहेवियर चेक करते हैं। f डैश x क्या आ गया? A minus sin x. a माइनस sin x a minus माइनस sin x. अब बच्चों ध्यान दो, अब मुझे पता करना है कि a की कौन सी वैल्यूज के लिए फंक्शन 1-1 रहेगा। तो मुझे एक बात बताओ, कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जिसके लिए 1-1 रहेगा? A greater than equal So to 1. -1 से 1. Greater than. Open. बच्चों fx
will be one if a greater than 1. बोलो बच्चों क्या बोलते हो? सर ए लेस देन -1 ना? अरे रुक ना यार, रुक ना प्लीज, मैंने पूछा यहाँ के लिए क्या बोलते हो? Yes, sir. हाँ सर ये कर हाँ बच्चों अगर ये 1 से बड़ा हुआ, अगर ये 1 से बड़ा हुआ तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। से यस और नो? यस यस सर Yes. बराबर है ना बच्चों? हाँ सर हाँ सर, Yes. हाँ सर। 0 से 2 हो जाएगी रेंज। अरे यार रुको ना, ये 1 से बढ़ा रहा तो ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा कि नहीं रहेगा? इस क्वेश्चन का हाँ सर यस सर रहेगा सर, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। Yes, sir. रहेगा ना? अच्छा बच्चों एक चीज बताओ, अगर मैं यहाँ इक्वल टू 1 डाल दूं तब? सर इक्वल टू 0 जीरो भी हो सकता है। नहीं तो 1 1 Zero रहेगा कि पर नहीं sign रहेगा? change नहीं zero होगा, होने तो का भी। होगा सर। 1 1 रहेगा कि नहीं नहीं रहेगा? होगा से यस और नो? Yes, sir. नहीं रहेगा। Can't be sure. रहेगा नहीं रहेगा? रहेगा नहीं नहीं रहेगा? रहेगा। टेंशन है? नहीं रहेगा। नहीं होगा रहेगा सर। नहीं होगा। लेट ए इज इक्वल टू 1, लेट ए इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं ना, दिक्कत क्या है? जहां फंसो वहीं पे रुक जाओ, उसमें क्या दिक्कत है? एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा उस कंडीशन में? 1 माइनस साइन एक्स। बच्चों ये जीरो कहाँ बन रहा है? एक्स की किस वैल्यू पे जीरो बन रहा है बताओ? π/2 पाई बाई टू, pi by 5 पाई 2, इनफाइनाइट वैल्यूज पे जीरो बन Yes, रहा है sir. ना? यस सर यस सर। बच्चों ये कोई एक वैल्यू बोलो जहां ये जीरो बन रहा है, कोई एक वैल्यू। पाई बाई 2 π/2 बच्चों एफ डैश पाई बाई 2, एफ डैश पाई बाई 2 जीरो है, बराबर है? यस यस बच्चों मुझे सर। बताओ एफ डैश पाई बाई 2 प्लस एंड एफ डैश पाई बाई 2 माइनस, दोनों पॉजिटिव है कि नहीं है? यस सर पॉजिटिव हाँ सर पॉजिटिव बहुत पॉजिटिव। बच्चों ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनो, साइन चेंज तो मैनी वन, साइन डजंट चेंज तो 1 1। साइन चेंज हो रहा है क्या पाई बाई 2 के अबाउट? नहीं सर। नहीं हो रहा ना? बताओ बच्चों, नहीं sir. ए इक्वल टू 1 पे 1 1 रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा सर। यस, ए इक्वल टू 1 पे 1 1 रहेगा, ए इक्वल टू 1 पे 1 1 रहेगा, ए इक्वल टू 1 पे 1 1 रहेगा। व्हाट डू यू से बच्चों? से यस और नो? थोड़ा गंदा लिखा है नो। Yes, sir. हाँ सर आपको थोड़ी बहुत हिंदी आती है कि नहीं आती है? अरे आती है सर, पूरी आती है। हाँ आती है। हाँ ठीक है, नहीं आती तो सीखो, जरूरी है। चलो बच्चों ए इक्वल टू 1 शामिल हो। एक चीज बताओ बच्चों, हमारा क्वेश्चन ये है कि हम लोग को यहाँ पे इस जगह में ए की वैल्यूज देखनी है जिसके लिए ये फंक्शन 1 1 हो और साथ में ऑन टू हो। ऑन टू के लिए क्या आ गया बच्चों? दी हुई कंडीशन में हमेशा ऑन टू रहेगा, बराबर है? यहां तक तो समझ में आया? Yes, sir. हाँ सर राइट। हाँ अब सर। क्या तलाश करना है? 1 1 तलाश करना है। तो बच्चों ए ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए 1 1 रहेगा क्योंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव रहता है। से यस और नो? यस सर Yes, sir. बच्चों सब लोग ध्यान दो, ए लेस देन इक्वल टू -1 पे बी 1 1 रहेगा। व्हाट डू यू से? यस Yes, सर sir. हाँ सर बच्चों -1 से कम कोई भी वैल्यू रखो, राइट? ये हमेशा नेगेटिव ही बना रहेगा, यस सर यानी हमेशा डिक्रीजिंग रहेगा। बच्चों Yeah. व्हाट डू यू से? यस हाँ सर सर बच्चों इसमें पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो पूछा गया था ना, वो बड़ा मस्त पूछा था उसने। अब मुझे पिछली स्लाइड पे जाना पड़ेगा कॉपी करने के लिए। हाँ यार तुम लोग बहुत टाइम लेते हो कॉपी करने में यार। अरे इसका एक पीडीएफ बना करके डाल लो उसमें, फिर बाद फटाफट कॉपी कर लो तो एक रिवीजन भी हो जाएगा। अच्छा ठीक है सर सर एक डाउट है हाँ बोलना। सर, tan x मेनी टू वन फंक्शन कैसे हुआ सर? ये रहा ग्राफ, 10x का ग्राफ बना ले, इसमें डाउट की क्या बात है? ये ले। तो tan x का हाँ सर ग्राफ पता है। हाँ सर गंदा गंदा ग्राफ, ये मैंने आ गया था समझ में? हाँ सर आ गया वो समझा। राइट। सर पिछले पेज पे सर पिछला स्लाइड एक बार सब लोग स्लाइड ठीक से देख लो, कॉपी करने के लिए जगह देख लो कि सारे पॉइंट्स क्या लिखे हुए हैं, सो दैट व्हेन यू आर आई मीन मेकिंग नोट्स
You can put the picture properly. बच्चों Yes, sir. तुम कॉपी करने में Sir, लग गए भाई, tan- पता लग चुका है. सर tan x is many one सर incomplete statement है ना? नहीं, 10x is many one in its domain. हाँ यस सर वो हाँ, domain. कंप्लीट स्टेटमेंट है. कुछ ऐसे इमोशंस हाँ. अगर आ रहे हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है. यस सर अगला अभी वैसे बहुत सारे एग्जांपल बचे हुए हैं 1 1 many one के, टेंशन मत लो, सब सॉल्व होंगे. बच्चों इट्स अ गुड क्वेश्चन. What was asked in that question? मैं बता रहा हूँ ना यार, स्लाइड तो चेंज हुआ एक बार. सर हाँ, सर वो ax प्लस cos x का रेंज r कैसा है को समझो. देख ए जीरो नहीं है, पक्की बात है, मानता है. हाँ सर. ओके, तो ये y इक्वल टू mx लाइन बन गई. सर वो a नॉट इक्वल टू 0 गिवन है क्या? हाँ हाँ, गिवन है. हाँ ओके गिवन सर. है. ओके. Alright. बच्चों चेंज करूं क्या? नहीं सर Sir, they have already given us that it is defined from R to R, right? हाँ हाँ, ये पूरा लाइन जहां डाला है ना वो क्वेश्चन है, और फिर जो पूछा है वो लिख रहा हूँ आगे वाले पेज पे. सर Okay, sir. हाँ बोलो ना प्लीज. सर ये ax प्लस cos x का रेंज r हो गया तो फंक्शन ऑन टू कैसे हो गया सर? इसका और- कोडोमेन क्या है बेटा फंक्शन का? हाँ सर समझा समझा डोमेन इक्वल टू कोडोमेन. यस सर सॉरी ठीक है. रेंज इक्वल टू कोडोमेन. हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो भी. सर एक और डाउट. सर f हाँ, बोल. dash pi by 2 plus f dash pi by 2 minus both positive कैसा है? अरे बाबा, sin x का ग्राफ देखा है तूने? हाँ. ये ग्राफ बनता है ना, Yes. पाई बाय 2 के लेफ्ट और राइट में इसका वैल्यू 1 से तक कम ही रहेगा ना. Okay. Yes sir. Yes. 1 माइनस 1 से कम तो पॉजिटिव ही रहेगा ना. Yes sir. गॉट इट? सर मैं बोल रहा था कि सर अगर x इक्वल टू 0 साइन डज नॉट चेंज, सर एक और कंडीशन होगी ना कि क्या बोल? इक्वालिटी डिस्टिंक्ट वैल्यू पे अपीयर करेंगे, वरना अगर एक इंटरवल पे एक 0 होगा तो फिर कैसे 1 1 बोलते हैं? दोस्तों तुम्हें समझ में आया क्या इसका क्वेश्चन क्या है? नो नहीं सर. सर. No, सर मुझे तो कभी समझ में नहीं आता इसका क्वेश्चन. सर वो शायद बोल रहा है कि कंटिन्यूअसली डेरिवेटिव 0 हो तब भी ऐड करना पड़ेगा वो कंडीशन. कंटिन्यूअसली डेरिवेटिव 0 हो तो डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा ना. ओ हाँ यस सर गॉट इट. तो डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं हो रहा तो फंक्शन वैसे ही मैनी वन हो जाएगा. सर गॉट. गॉट इट? बच्चों Yes, रटो sir. मत, सीखो चीजों को. रटो मत कि f डैश x 0 बन रहा है तो ये करना है, और f डैश x निकालना आसान होता है तो हमेशा f डैश x निकाल करके ही क्वेश्चन सॉल्व करना है. ये रटो मत. चेंज करूं क्या? 1 second. yes. सर Yes. एक मिनट सर. कैसा हो गया? Oh, sir. देखो बच्चों, सर एक सेकंड सर लास्ट थोड़ा सा Sir. यस सर ऑलराइट. बच्चों क्वेश्चन जो था ना वो क्वेश्चन ये था, देखो ध्यान दो सब. एफ एक्स, एक मिनट पीछे वाला नंबर देख लूं मैं एक बार. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3. इफ एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस कॉस एक्स डिफाइंड एज
f belongs to f is such that r to r and a not equal to 0, then option A sorry for a less than equal to -1, fx is bijective. बच्चों करेक्ट है ना? Yes, sir. Yes. Yes. B a greater than equal to 1 के लिए fx is bijective. करेक्ट है ना? Correct. Yes, sir. Yes, sir. C a belongs to r naught, fx is bijective. Wrong है ना? Yes, sir. False. Yes, sir. Wrong. बोलो बच्चों. Yes. Yes. Yes, sir. A belongs to r naught, fx is surjective. राइट है कि नहीं है? Yes, sir. Yes, sir. Right. है. बच्चों इसमें ये ऑप्शन भी एक डालना चाहिए था वैसे. a लेस देन इक्वल टू -1 और a ग्रेटर देन इक्वल टू 1, fx is bijective. Yes, sir. Correct. है. True. ये भी करेक्ट है. अच्छा रट के कोई सब्जेक्ट समझ नहीं सकते हम लोग. समझ लो एक चीज, ये यहाँ पे एकदम क्लैरिटी हम लोग को आ गई है कि बाइजेक्टिव का मतलब 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू का मीनिंग क्या है. रिस्क लिया था, हालांकि ये वाला क्वेश्चन मैं रिस्क लिया, लिखना नहीं चाहिए था. अब ऑर्डिनरी क्वेश्चंस लेते हैं 2-3, समझ में आएगा चीजें क्या हैं 1 1 मैनी 1 में. अच्छा तब तो थोड़ा फास्ट रहना. हाँ, क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, f डिफाइंड फ्रॉम -π/2 to π/2 to 0, 1 fx is equal to cos x. बताओ बच्चों कैसा फंक्शन है? 1 1 की मैनी 1. 1 to 1. नहीं, sorry. Many अब तुम डेरिवेटिव निकाल. अब तुम देखो वही कहानी है, डेरिवेटिव निकालने में मत लिखो. अरे यार cos x तो ग्राफ ये ड्रॉ हो गया. चलो ये Sir, हाँ, -π/2 से π/2. ये ग्राफ ड्रॉ हो गया. Many to 1. Many one. Many. Many. Anyone. मैनी 1 हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? Yes, sir. Yes. हाँ sir. हाँ सर. बच्चों ऑन टू है कि इनटू है? अरे कोडोमेन 0 to 1 On to. रेंज क्या है इसकी? 1 to 0 to 1 on 2. 1 to 1. मैनी 1 ऑन टू. बच्चों समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. अच्छा इसका जवाब दो. चलो f डिफाइंड फ्रॉम -π/2, π/2 to 0, 1 fx is equal to sin x. बताओ बच्चों 1 1 की मैनी 1. 1 1. 1 1. 1. Sir, odd function है तो 1 1 हो. Domain. बच्चों दिस इज नॉट अ फंक्शन. से 0 तक Yes, define. sir. हाँ एलिमेंट मैप. हाँ हाँ, यस sir. सर. Sir, अच्छा था ये question. समझ में आया क्या गड़बड़ हो गई इसमें? हाँ sir. हाँ, sir. दो values के बाबा लिए एक आ रहा है. -π/2 से 0 जितने भी एलिमेंट्स आए उसके एरो किसको लगेंगे? इधर देखते रहेंगे. इसमें डोमेन में बच गए Yes एलिमेंट. sir. ईच हाँ, एलिमेंट sir. वाली कहानी खत्म हो गई. Each element. नॉट अ हाँ, फंक्शन. sir. बच्चों समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. हाँ, sir. तो केयरफुल रहो थोड़ा आंसर देते वक्त में. राइट. Yes. नंबर 6 जो सब लोग ध्यान देना. f defined from r to r, fx is equal to e raised to power x plus e raised to power minus x. बच्चों ये तो गारंटी हो गई कि ये फंक्शन तो है, क्योंकि हाँ, x की हर एक वैल्यू इसमें हाँ, sir. आंसर देगी कुछ ना Yes कुछ. sir. Yes, sir. और आंसर भी रियल नंबर ही आएगा. राइट. अब ये देखना है कि ये फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1. बच्चों कैसे पता लगाओगे बताओ? सर 1 1 नहीं है क्योंकि Sir, माइनस ये x तो 1 और 1 x many के 1 लिए है. दोनों 1 ही values होगा. नहीं होंगे.
अरे बच्चों Sir, इवन 1 ऑड 1 फंक्शन होगा पढ़ा ना? है नहीं पढ़ा है? हाँ सर, तो हाँ even सर function. पढ़ा है। हाँ सर इवन ऑन बच्चों ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा ना? नहीं सर, नहीं पढ़ा है। अरे कुछ भी यार मत बोलो यार, ये कौन फंक्शन सा फंक्शन? इवन ऑड Even फंक्शन, odd. इवन ऑड फंक्शंस। इवन y नहीं के सर, अबाउट हम लोग का नहीं बताया सर नहीं नहीं। पढ़ा। सर नहीं पढ़ा। नहीं पढ़ा है सर। हाँ अच्छा सर, चलो एक चीज बताओ, अगर f ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स हो तो बच्चों फंक्शन मैनीवन हो गया कि नहीं हो गया? हाँ, हो गया। हाँ यस सर। हाँ हो गया ना सर, दो वैल्यूज का। हाँ सर, अरे 1 और -1 पे सेम आंसर आ रहा है ना यस यस बच्चों? यस सर, Yes, sir. यस सर, हो गया। बताओ ये है कि नहीं है मैनीवन? है। है सर है सर, है सर। समझ में आया? ये हाँ। फंक्शन 1 1 होगा बच्चों। इसका आंसर 1 1 होगा। बच्चों बताओ 1 2 होगा कि इनटू होगा? रेंज सर, रेंज तो निकालनी है। सर इसका इंटू। रेंज इनटू बच्चों ये तो 2 से बड़ा ही होगा ना रेंज तो इसका। हाँ सर, हाँ सर, AMGM। हाँ AMGM हाँ से। AMGM से, राइट। और साथ में कैसा होगा ये? ऑन टू होगा, इनटू होगा? इनटू, क्योंकि इसका रेंज जो होगा k प्लस 1/k ग्रेटर देन इक्वल टू 2। यस बोलो बच्चों x इक्वल टू 0 पे 2 बनेगा कि नहीं बनेगा? यस सर बनेगा हाँ, सर। यस बराबर ना? हाँ Yes, सर। यस सर। तो ये फंक्शन 1 1 साथ में इनटू होगा। इनटू मतलब एलिमेंट बच जाएंगे ना रियल नंबर सेट में। सर और 1 में मैनीवन होगा ना? होना चाहिए ना, क्योंकि इवन Oh, फंक्शन sorry, है। 1 और माइनस। my bad. Yeah, I have written it wrong. It should be manual. बच्चों एग्जांपल नंबर 6 समझ में आया नहीं आया? एक बार रिपीट कर सकते हो? सर मिनिमम कैसे बताऊं? अरे बाबा 1 और -1 पे वैल्यू बोल कितनी आ रही है? e प्लस 1/e आ रही है। से यस और नो? यस सर। -1 पे वैल्यू बोल कितनी आ रही है? सर e+1/. सेम ही आ रही है, हाँ सर। यानी 1 और -1 का एरो सेम हाँ सर सेम आ गया। यस सर। मिनिमम बन गया ना? हाँ सर मिनिमम. अच्छा ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है बच्चों? कंटिन्यूअस है ना? यस सर। यस इसका डेरिवेटिव निकाल के देखें क्या, कहीं डेरिवेटिव से भी मैनीवन चमक जाए। इनटू होगा, ये तो चमक गया ना बच्चों? यस हाँ, सर सर। इनटू तो होगा। अच्छा इसका डेरिवेटिव देखते हैं क्या आता है। और सर f dash EX x माइनस e raised to power x minus e raised to power minus x। बच्चों इसको Minus जीरो x। करते हैं तो ये कितना बन जाएगा? e raised to power x equal to e raised to power minus x। x is equal to minus। e raised to power हाँ, 2x is equal to 1, बराबर ना? x is equal to 0, बराबर है बच्चों? यस सर। यस सर. यस. f dash x 0 बन रहा है x is equal to 0 पे। बच्चों ध्यान दो, डेरिवेटिव का साइन चेंज हो रहा है। देखो ध्यान से देखो बच्चों, 0 के राइट में बताओ बच्चों, 0 के राइट में क्या होगा? ये पॉजिटिव के नेगेटिव? अरे 0 के राइट में बच्चों ये 1 से बड़ा होगा। से यस और नो? यस सर। हाँ सर, और बड़ा 0 होगा। के जस्ट राइट में ये क्या बनेगा बच्चों? अरे सर यार आपकी आपका स्क्रीन पॉइंटर फ्रीज हो नहीं गई। दिख रहा। सर देख ही नहीं रहा. हाँ सर, हम लोग अंदाजे पे फ्रीज बता हो रहे हैं। गई। ये अब दिख रहा है? हाँ सर नहीं ऐसा नहीं सर अभी भी नहीं दिख रहा। ठीक हो गया. अरे यार तुम झूठ मत बोलो यार प्लीज। बोल रहे हैं. तो कुछ भी नहीं दिख रहा. अरे मुझे मेरे उसमें लैपटॉप पे दिख रहा है, तुम्हें क्यों नहीं दिखेगा यार? तो स्क्रीन हैंग हो गया. हाँ हैंग हो गया। अब चला अभी चल दिखा. अब चल रहा है? हाँ अभी दिख रहा है, अब चल रहा है, अब चल रहा है। अच्छा चलो एक चीज बताओ, x इक्वल टू 0 पे डेरिवेटिव 0 बन रहा है। से यस और नो? यस यस सर। बच्चों 0 देखो, ऐसे ऐसे नंबर लाइन डाल लो। ये 0 पे डेरिवेटिव 0 बन रहा है। बच्चों 0 के राइट में कोई भी एक पॉइंट डाल दो और लेफ्ट में कोई भी एक पॉइंट डाल दो। अगर साइन ऑपोजिट आ गया इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा? मैनीवन हो जाएगा ना बच्चों? यस सर। 1 डालो, चलो 1 माइनस 1/e बराबर 1, इधर डाला 1। यस सर। E माइनस 1/e 1 माइनस 1/e बच्चों पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव 1 माइनस 1/e तो पॉजिटिव हुआ ना? यस सर. हाँ और सर. बच्चों -1 डालो, -1 डालो डेरिवेटिव में 1/e by 1/e -1 minus ऑपोजिट साइन का हो गया ना डेरिवेटिव? यस सर
तो जीरो के अराउंड साइन चेंज हो रहा है ना बच्चों? यस सर अगर जीरो के अराउंड साइन चेंज हो रहा है तो फंक्शन मैनी वन हो गया कि वन वन हो गया? Many one. Anyone. मैनी वन मैनी वन, यानी ऐसे भी पता कर सकते हैं। पता है सारी कहानी डिस्कशन से ही क्लियर होती है। डिस्कशन, पार्टिसिपेशन, वेदर यू स्पीक और नॉट, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि जो भी कुछ चल रहा है ना वो मुझे समझ में आ रहा है। बच्चों ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, डेरिवेटिव वाला पार्ट, ये सारे क्वेश्चन में यूज हो जरूरी नहीं है। हर क्वेश्चन को करने का अपना एक ट्रैक होता है। इंटेलिजेंस डेवलप करनी पड़ती है। आप कभी भी रट के कि ऐसे क्वेश्चंस को इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो ठीक है, IIT-JEE तक सॉल्व करते हैं, क्योंकि बुकलेट, असाइनमेंट सब या तो सॉल्व होंगे या नहीं होंगे। नहीं होंगे तो टीचर बता देगा, देखो इस क्वेश्चन का मेथड ये वाला मैंने सिखाया है। लेकिन जो ओरिजिनल इंटेलेक्चुअल क्लास है वो डेवलप कब होती है बच्चों? जब तुम खुद सोचते हो कि यार ये ऐसे होगा कि नहीं होगा, करके देखता हूँ, और जब गलत होता है ना बच्चों, तब फाइनल करते हो कि हाँ ये मिस्टेक है, मेरे को आगे नहीं करनी है। याद करो पिछले वाले पेज पे, ये वाले पेज पे बच्चों, ये वाले पेज पे क्या क्या कर रहे थे हम लोग, याद आ रहा है? पहले हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ये फंक्शन, लेकिन पता नहीं था कि ऐसा भी होता है। याद करो लेक्चर 1, tan x = 1 cot x, याद आ रहा है? यस सर Yes. पढ़ा हुआ है, लेकिन इंटेलेक्चुअल क्लास बोलती है कि यार उस टाइम पता नहीं लगा था, उस टाइम ध्यान नहीं दिया था। वो बच्चों धीरे धीरे डेवलप होता है, ऐसे डे 1 में किसी को डेवलप नहीं होता है। आज से 2 महीने बाद तुम्हारा टैलेंट अलग तरह का होगा, सोचने का तरीका अलग होगा। बच्चों ये 1-1 मैनी वन वाले 6 एग्जांपल्स तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया बताओ? यस सर Yes, sir. अभी धीरे धीरे एग्जांपल ऊपर जाएंगे, मतलब वर्टिकल ऊपर जाएंगे। एग्जांपल 7, सब बच्चे ध्यान दो। fx = x mod x, सिग्नम फंक्शन पढ़ा है ना अपन ने? यस सर Yes, sir. ठीक है, x mod x, f डिफाइंड फ्रॉम R to R। बच्चों y = x² का ग्राफ बनाना आता है क्या? यस सर Yes. और y = -x² का? आता है. यस सर यस सर ओके, तो बच्चों एक चीज बताओ, अब ये दोनों mod में। x यहाँ आ गया तो डिफरेंशिएशन वाली कहानी तो अपनी खत्म हो गई, अपन डिफरेंशिएट तो नहीं कर सकते। नहीं कर सकते. नहीं कर यस सकते. सर अपने अपनी औकात से बाहर चली गई ये चीज, बराबर है ना बच्चों? ग्राफ Yes, Yes, sir. Yes. तो बच्चों यहाँ ग्राफ बना देंगे। बताओ x > 0 के लिए ग्राफ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? Y = x² का होगा। अपवर्ड पैरामीटर यस सर और फिर दूसरा पार्ट नीचे और बच्चों x < 0 के लिए ऐसा ग्राफ बनेगा कि नहीं बनेगा? Downward, यस yes. सर बताओ बच्चों ये फंक्शन कैसा हो गया? अरे बाबा fx को ऐसे लिख दो, 1 to fx 1 1 to 1 अरे याद करो, कल सिंबल्स वाली एक लिस्ट भेजी है, उसमें ये सिंबल भेजा था नहीं भेजा था बच्चों? देख लेना ये सिंबल भेजा है। हाँ, पार्ट्स सर। में जब फंक्शन लिखना होता है तो ये पीस सिंबल वाइज लगाते हैं। फंक्शन पीस fx वाइज = x² when x When greater x than is equal to 0, greater than or equal to 0, yes. minus x² when Minus x x less square than less when than x is zero. less than तो ये 0. दोनों जगह इक्वल टू 0 सिर्फ तभी चलेगा जब ये फंक्शन कंटिन्यूअस हो। यस सर और देखो कंटिन्यूअस है ये, देखो ये x² का ग्राफ, ये -x² का ग्राफ, फंक्शन कैसा हो गया बच्चों? ये 1 to 1 1 1 हो गया बच्चों। इसका रेंज R. R Almost minus 1 1 on to function. 1 to, yes, sir. बच्चों ये तो बहुत ही खतरनाक वाली सिंपल सी कहानी है एक्चुअली, जिसको अननेसेसरी लंबा कितना भी खींच सकते हैं। अब अच्छे क्वेश्चंस पे जाया जा सकता है मेरे हिसाब से। तो एक ये क्वेश्चन ठीक था, ये क्वेश्चन सिखाने के लिए थे सारे। अरे ये मार्कर दिख रहा है नहीं दिख रहा है अभी? Yes, sir. हाँ, दिख रहा है सर, दिख रहा हाँ, yes sir अभी देखो क्या करना है, कॉपी करना है कि फिर फोटो Sir, से next. कॉपी कर लोगे? Sir, एक मिनट दे सर दो। बाद में कर लेंगे. कोई तो कर रहा है कॉपी, बोलेगा मेरे को करने नहीं दे रहे कॉपी सर। बोलो क्या करूं, आगे चलूं क्या? Sir, एक मिनट। अच्छा चलो ठीक है, समझ लो आराम से क्या लिखा हुआ है उसको समझ लो, फिर कॉपी करने में मजा आ जाएगा। ले लो 1 मिनट का टाइम ले लो, चलो। सर बोलो। सर ये सर ऑप्शन ए जो है सर फॉर a लेस देन इक्वल टू -1, सर वो ऑप्शन और बी ऑप्शन समझा नहीं सर, वो बाइजेक्टिव कैसे हुआ?
ये देख बाइजेक्टिव है, सर 1 है ना इसमें, हाँ सर, हाँ 1 ये तो हमेशा बन- रहेगा ही रहेगा, हाँ सर। तो 1 भी है 1 भी है, तो बाइजेक्टिव हो गया ना। सर ये नहीं सर, वो आगे वाले पेज पे था ना सर, ऑप्शन ए। हाँ, ए लेस देन इक्वल टू 1 के लिए हाँ फंक्शन बाइजेक्टिव होगा कि नहीं होगा, सही है ना हाँ सर, वही नहीं समझा सर, वो कैसे होगा। यार, फिर मैं वापस यहीं आ जाऊंगा, ये है ना। हाँ सर दिख गया सर, ओके यहीं समझ। से तो उठा के लिखा है ये सब चीजें। हाँ सर दिख गया सर। अरे ये सी ऑप्शन बता सकते हैं क्या, वो बाइजेक्टिव क्यों नहीं? कौन सा बेटा? तो सी वाला ऑप्शन, ए इज इक्वल टू आर नॉट। अरे बेटा, ए बिटवीन -1 और 1 जब होएगा, देख हाँ सर। इसको मैं आगे ले जाता हूँ। ए जब तेरा एफ डैश एक्स क्या आया था बता, इसको मैं इरेज करूंगा। हाँ, तो ए ए माइनस माइनस। कॉस एक्स आया था ना, हाँ सर। तो ए का वैल्यू हाफ लिख, तो हाफ माइनस कॉस एक्स आ गया। पता है हमेशा पॉजिटिव रह सकता है क्या? नहीं नहीं सर। सर, हमेशा नहीं कभी नहीं रहेगा। पॉजिटिव रहेगा। कभी नेगेटिव रहेगा ना, हाँ सर, वो से हाँ होगा। सर, तो बाइजेक्टिव नहीं हो सकता ना, सॉरी 1 नहीं रह सकता ना। ओके तो समझ मेन गया। ही हो जाएगा। ठीक है सर। When you will say, I'll proceed for the next page. Yes, sir. Next. यस यस। यस सर नेक्स्ट 2 मिनट। अब 2 मिनट का मतलब 2 ही मिनट मिलेंगे बेटा, तो अब जल्दी जल्दी लिख ले। हाँ हाँ सर, हाँ सर। बच्चों पता है, एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन की जो सीक्वेंसिंग होती है, सुनते रहो ध्यान से, 5th से 6 की सीक्वेंसिंग, 6 से 7th की सीक्वेंसिंग, इनमें पता है एकदम ड्रास्टिक चेंज आना चाहिए। जैसे ये क्वेश्चन के पैरेलल ये क्वेश्चन सिखाने के लिए थोड़ा ऊपर बढ़े, फिर थोड़ा ऊपर बढ़े, राइट, वो सब फिर पता है तुम्हें बीमार बना देगी थोड़े दिन में, मतलब तुम फिर वैसे ही सोचने लग पड़ोगे। क्वेश्चन नंबर 1 आ गया, क्वेश्चन नंबर 2 पता ही नहीं है, पढ़ ही रहे हैं सिर्फ बार बार, कुछ पता ही नहीं है, वो नहीं होना चाहिए टेंडेंसी। तो मैं जो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ ना तुम लोग को, वो थोड़ा सा अलग तरह से सोचने से सॉल्व जल्दी होएगा, और रूटीन में सॉल्व करोगे तब तो हो ही जाएगा, होने में तो दिक्कत है ही नहीं। चेंज करूं? 2 मिनट हो गए। यस सर, हाँ हो गया। सर, डन। हाँ सर हो गया। सर एक बार आप ऑप्शन डी एक्सप्लेन कर सकते हो? ऑप्शन डी, ए बिलोंग्स टू आर नोट के लिए एफ एक्स सर्जेक्टिव, सर्जेक्टिव का मतलब क्या होता है बेटा? ऑन टू। वो फंक्शन ऑन टू। तो बता, ये फंक्शन का रेंज आर है कि नहीं है? अगर हाँ। ए 0 नहीं होगा तो, अच्छा अगर हाँ, ए 0 नहीं है तो ये स्ट्रेट लाइन है, यस सर। स्ट्रेट और लाइन है, तो इसका मतलब -1 से -infinity 1 और से infinity रेंज जाएगी इसकी, यानी यस कोडोमेन सर। और रेंज सेम हो गए। हाँ सर। कोडोमेन और रेंज सेम होते हैं तो फंक्शन सर्जेक्टिव होता है, से यस और नो। यस सर। दैट्स इट। यस सर, अंडरस्टूड। बच्चों ये क्वेश्चन जो ना, ध्यान देना सब लोग, फंक्शन लिखा हुआ है, दिस इज नंबर 7 8, कौन सा था? 8 था ना? सर 8 7 था। होगा। 8 है। हाँ, और जो फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना बच्चों, ये जेई स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है। इज बच्चों, स्क्रीनिंग का मतलब समझ में आता है? जेई स्क्रीनिंग जब बोलते हैं तो उसका मीनिंग क्या है बताओ? नहीं तो नहीं पता। नहीं पता सर। अरे बता पहले बाबा, screening 2006 test से होता है। पहले जो है ना, सुनो मेरी बात, 2006 से पहले जो आईआईटीज होते थे ना, उसमें पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता था। 2006 के बाद तो सारा ऑब्जेक्टिव ही हो गया है, लेकिन उससे पहले एक जेई स्क्रीनिंग टेस्ट होता था, राइट? उसको क्वालिफाई करोगे तो एडवांस में जाओगे, जैसे आजकल जेई मेंस होता है।
ओके बराबर, यस सर हाँ सर 2006 से पहले। ओके, तो वो ये वहां का क्वेश्चन है ये, सब लोग ध्यान देना। इफ द फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 3 इज नॉट इंजेक्टिव, बच्चों इसका मतलब क्या हुआ? Many Many one. one है. हाँ, is not injective, right? For values of x, for x belongs to 0,1, सिर्फ इतनी सी रेंज के लिए बच्चों। ये वाला ग्राफ पूरा नहीं बनाना है बच्चों, सिर्फ 0,1 में बनाना है। समझ में आई कहानी? यस सर सिर्फ 0,1 में ग्राफ बनाएंगे तो इस फंक्शन को मैनी वन बनना है, राइट? यस मैं 4 ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं बच्चों, 4 ऑप्शन लिखते ही कुछ पकड़ में आ जाएगा। फाइंड भी लिख रहा हूं। सर रेंज फाइंड आउट करना है कि क्या? मेरे को क्या पता बी क्या निकलेगा, अच्छा ठीक है. जिसको हो जाएगा उसको एंड्रेज करना है, बस उतना सा है कहानी। कितने लोगों को हुआ? ओनली 2 स्टूडेंट्स हैव डन इट, 3। बच्चों अगर ये कुछ बच्चे जो थोड़े से आलसी टाइप के बच्चे हैं, रिकॉर्डिंग देखते हैं, राइट, उन बच्चों के लिए, प्लस जो बच्चे प्रेजेंट है उनके लिए, थियरी नोट्स अगर मिस किए तो गए काम से। फिर बुकलेट का बोलना मत मुझसे कि बुकलेट में आप जब समझा रहे हो तब भी समझ में नहीं आ रहा है कुछ। सारी बुकलेट जो है ना, अपन जितनी बातें करते हैं उससे सॉल्व होती है। फॉरगेट अबाउट बुकलेट, और भी सारी बुक सॉल्व होती है। 6 पार्टिसिपेंट्स हैव डन इट, गुड। अच्छा ये पैराबोला है ना? हाँ सर. यस अपवर्ड सर के डाउनवर्ड? अपवर्ड. अपवर्ड अपवर्ड पैराबोला। इसका वर्टेक्स क्या आएगा बच्चों? माइनस बी -b बाय by 2 कोमा डैश, है ना? यही है ना? हाँ मतलब उससे फर्क नहीं पड़ेगा. यस अब बच्चों एक चीज बताओ, अगर ग्राफ ऐसा बने, 0,1, बताओ बच्चों ये फंक्शन 1 1 होगा कि नहीं होगा? 1 हाँ. 1 सर. हाँ सर यानी इंजेक्टिव हो जाएगा ना? हाँ सर. इंजेक्टिव हो Yes, जाएगा। sir. बोलो बच्चों। हाँ सर. और अगर ऐसा बने तो? इंजेक्टेड नहीं होगा नॉन इंजेक्टिव. हाँ सर, Not नॉट इंजेक्ट। injective. नॉन इंजेक्टिव होगा. ओए ये भी अभी अरे नहीं, इंजेक्टिव अभी होगा। नहीं होगा। बिना ये देखे ही injective बोल होगा दिए सर. सर ये लोग. नहीं सर ये इंजेक्टिव. बिना देखे ही बोल देते हैं. ये भी इंजेक्टिव होगा ना बच्चों? हाँ सर. हाँ सर ये होगा सिर्फ इसमें देखना है, सिर्फ इसमें देखना है, इसमें इंजेक्टिव होगा बच्चों। इंजेक्टिव नहीं हो इसके लिए बच्चों इस तरह से होना चाहिए ना, इसको वर्टेक्स 0 हाँ सर. यस सर. ऐसा होना चाहिए ना। यस. तो Yes, नॉट sir. इंजेक्टिव के लिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, इस पॉइंट को 0 से 0 to 1 राइट में. और 1 से लेफ्ट में होना चाहिए। से यस और नो? हाँ सर. यानी बच्चों -b/2 को कैसा होना चाहिए बताओ? ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 होना चाहिए। से यस और नो? यस सर Yes, sir. यस अच्छा सर. बच्चों इक्वल टू लगा दूं तो? नो नहीं सर, नहीं होगा। सर सोच फिर लो। इंजेक्टिव हो जाएगा सोच लो। हाँ सर इंजेक्टिव ही होगा. सर इंजेक्टिव हाँ, से इक्वल इंजेक्टिव टू ही लगाते रहेगा इंजेक्टिव ग्राफ हो जाएगा ना बच्चों? हाँ सर. Yes, sir. हाँ सर. हाँ, बस उतनी सी कहानी है। किस बच्चों को डाउट आ रहा है कि सर इक्वल टू लगाते ही कहानी में क्या चेंज आया? मुझे समझ में नहीं आया। सर वो वर्टेक्स Yes, हो sir, सकता है, doubt है. उसके ऊपर अरे वर्टेक्स हो बाबा सकता है ना. ऐसा अगर कर वर्टेक्स भी देगा, वैसे भी मिनिमम ही होगा. ये 0 और ये 1, अब बता इंजेक्टिव हो गया ना? -b/2 0 नहीं हो सकता ना, अब तो इंजेक्टिव हो जाएगा ना। हाँ सर इंजेक्टिव होगा सर. इसका मतलब ये इक्वालिटी नहीं आनी चाहिए बच्चों। से यस और नो? नहीं आनी चाहिए. हाँ सर सर. नहीं आएगा।
इक्वलिटी नहीं आनी चाहिए। आंसर आ गया क्या बच्चों? हाँ सर आगे। माइनस बी ग्रेटर देन 0 लेस देन 2, बी ग्रेटर देन -2 लेस देन 0, बी बिलोंग्स टू -2, 0। बच्चों पता है इस क्वेश्चन में जो स्टूडेंट से मिस्टेक हुई है वो क्या है? क्लोज इंटरवल। बस ये गड़बड़ की और गए काम से। या फिर साइन चेंज करना भूल गए। आईआईटी कोई भी क्वेश्चन पूछता है ना तो मान के चलो तुम्हें परेशान नहीं करता है वो, अगर तुम्हें सब्जेक्ट आता है, मतलब तुम्हें अगर थियरी पे कमांड है, एनसीईआरटी अगर तुम्हें ठीक से आता है और उससे थोड़े ऊपर लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करने तुम्हें आते हैं, अडॉप्ट करना आता है थियरी, तो तुम आईआईटी जाने वाले हो। अगर तुम्हें थियरी कंटेंट क्लियर नहीं है और क्वेश्चन भर भर के कर रहे हो, ये गुड क्वेश्चन सर कैसे सॉल्व होएगा, तो बच्चों 10-15 साल तक वही करते रहो, आईआईटी जाने के चांसेस नहीं है। ये है, बताओ कितना ऑर्डिनरी एग्जाम्पल है, बताओ बच्चों। और जो Yes, अगला sir. एग्जाम्पल है ना वो खतरनाक एग्जाम्पल है बच्चों। ये आर ई ई 5 मार्क्स। बच्चों ये क्या है? ये रूरकी एंट्रेंस। रूट की एंट्रेंस एग्जाम में। अब सब लोग ध्यान दे देना। हाँ, तुम्हें मैं बाय द एंड ये सारे जितने भी क्वेश्चन है ना आरई वाले सब इकट्ठे करके और एक शीट में देने वाला हूँ। एंड में का मतलब सिलेबस पूरा होने के बाद, राइट? सब बच्चे ध्यान दो। एफ डिफाइंड फ्रॉम, कितना टाइम हो रहा है? 22। हाँ टाइम लगेगा, अभी हो जाएगा, मतलब 130 क्रॉस कर जाएगा इस क्वेश्चन में। R2 है बच्चों फंक्शन, ये है ना, और फंक्शन डिफाइन किया हुआ है बच्चों। ये जो ब्रैकेट है ना ये भी फंक्शन को ब्रांचेस में डिफाइन करने के काम आता है। ये उधर देखना तुम लोग, x² प्लस 2mx माइनस 1 और x लेस देन इक्वल टू 0। यानी बच्चों x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ये ग्राफ कैसा बन रहा है? पैराबोला बन रहा है कि नहीं बन रहा है? Yes, sir. हाँ सर। अपवर्ड के डाउनवर्ड? Upward. लेकिन बनाना x लेस देन इक्वल टू 0 के लिए ही है, भूल मत जाना ये चीज, बराबर है Yes, बच्चों? sir. हाँ Yes, सर। sir. हाँ हाँ, और फिर ग्राफ बन रहा है mx माइनस 1 और स्ट्रेट। x ग्रेटर देन 0, राइट? यस यस सर। क्वेश्चन पे क्या पूछ रहा है? फाइंड m such that fx is 1 1। सर थोड़ा टाइम। अच्छा बच्चों, नहीं मैं तुम्हें सिखा नहीं रहा, ये क्वेश्चन टाइम दूंगा पूरा। एक बात बताओ तुम लोग मुझे, ये इक्वल टू 0 मैं चाहूं तो यहाँ भी लगा सकता हूँ ना बच्चों? यहाँ भी लगा सकता हूँ ना? हाँ Yes, सर, sir. वैल्यू सेम ही आ बताओ क्यों? क्योंकि आंसर सेम ही आ रहा है ना। यस सर, x0 डालने पे वही हाँ, आ कंटिन्यूस हो जाएगा, x इक्वल टू 0 पे ग्राफ कंटिन्यूस बनेगा। बच्चों लेस देन 0 पे पैराबोला बनाना और इक्वल टू 0 पे, मतलब इक्वल टू 0 तक पैराबोला बनाना और उससे जोड़ते हुए ये लाइन बना देना, ऐसे करके क्वेश्चन पूछा, हाँ सर। राइट? Yes, sir. चलो बच्चों, ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 मिनट्स तो डिजर्व करते हो तुम लोग। Okay, sir. चलो शुरू करो।
राइट आफ्टर 5 minutes we'll discuss बच्चों, कर लो. Two participants have done it. Good. Six participants done. Ten. अर्नव को हुआ है, प्रकाश, सूर्या, बहुत है यार, 10 बहुत है. गुड, गुड, डन. ये भी अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, सिमिलर है, लेकिन ये 10th वाला बेटर क्वेश्चन है, मतलब 9th वाले से बेटर क्वेश्चन 10th वाला है.
बच्चों 9th वाले का आंसर लिख दूं क्या? यस Yes. जीरो। Yes, sir. हाँ सर। 9th वाले का यह आंसर है बच्चों, और 10th वाले का जो आंसर है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बच्चों। सर 9th वाला समझा सकते हो? 9th वाला समझा रहा हूँ ना बच्चों, ध्यान दो। 10th वाला तभी तुम स्टार्ट कर पाओगे, अदरवाइज स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे। जरा 9th वाला थोड़ा देखो, समझो इस चीज को। ये पैराबोला बन रहा है, से यस और नो? हाँ सर। अच्छा, उस पैराबोला का वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स क्या है? -1। -1। इसको मैं वापस लिख रहा हूँ, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2mx -1 है कि +1 है? -1 और mx -1, दिस इज फॉर x लेस देन इक्वल टू 0, दिस इज फॉर x ग्रेटर देन 0। तो बच्चों ये पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो x इक्वल टू -m है, से यस और नो बच्चों? यस सर। Yes. हाँ यस सर। सर। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर मैं m का वैल्यू ग्रेटर देन 0 ले लूं तो इसका वर्टेक्स y एक्सिस के लेफ्ट में बनेगा कि राइट में? लेफ्ट। Left. इधर कहीं बनेगा? इधर बच्चों ऐसे ही हाँ बनेगा, सर उधर ही बनेगा। टर्न करके यहाँ जाएगा। ये पॉइंट Yes. कितना है बच्चों? -1 है, से यस और नो? -1 है। -1 यस यस सर। सर। बच्चों ये तो 1 वैसे ही नहीं रहा। अरे ये देखो ना, ये Yes, मैनी sir. 1 बन गया। Vertex नीचे left hand side. हाँ सर। बच्चे समझ में आया नहीं आया? हाँ सर Yes, समझा sir. ना। हाँ सर ये बनवन है ही नहीं सर। हाँ इट बिकम्स मैनी 1, मेन्यू। यस मतलब कुछ जरूरत ही नहीं है आगे झंझट करने की। यस। m ग्रेटर देन 0 पे तो वर्टेक्स इधर बनेगा, तो ये टर्न करके 0 तक तो जाना ही है ना पैराबोला को। तो ये मैनी 1 बन गया, यहीं से मैनी 1 बन चुका है ये। बोलो यस। बच्चों क्या बोलते हो? यस सर। यस समझ में आ गया? ये वाला केस तो रिजेक्ट हो गया। अब आते हैं बच्चों सेकंड केस पे, m इज इक्वल टू 0 पे। बताओ बच्चों इसका वर्टेक्स क्या आएगा? 0 पे आएगा, से यस और नो? यस सर। यस ठीक है, बनाते हैं। जीरो पे वर्टेक्स, और 0 पे वैल्यू कितनी है बच्चों इसकी? -1 है। Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों यहां से इसको टर्न करना है, लेकिन अपन टर्न करवा नहीं सकते क्योंकि इसको 0 तक ही बनाना है, से यस और नो? यस रेट लेना। अच्छा, अब m इक्वल टू 0 डाल करके ये बनाओ बच्चों, ये क्या है? -1. -1. y इक्वल टू -1 फॉर m इक्वल टू 0। बोलो बच्चों है कि नहीं है? ये तो Yes. भर भर के थोक हाँ के सर, भाव से मेरी बना, हाँ सर, मैंने बहुत बन गया सारे। हाँ बच्चों। सर भाई Yes, बहुत sir. सारे आंसर। हाँ सर। समझ गए ना? हाँ सर। m ग्रेटर देन m इक्वल टू 0 के लिए तो भर भर के मैनी 1 है। समझ में आया नहीं आया? Yes. यस लेकिन ये केस भी पॉसिबल नहीं है। अब जो थर्ड केस लेते हैं, m लेस देन 0। बताओ वर्टेक्स किधर आएगा पैराबोला का? y के राइट पे। y एक्सिस के राइट हैंड फोर्थ साइड। क्वाड्रेंट में। यस सर। बनाते हैं बच्चों, y एक्सिस के राइट हैंड साइड में ये पैराबोला बना 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 बच्चों, ये -1 उसके बाद बना नहीं सकते, अपनी मजबूरी है Yes. बच्चों। 0 तक ही बनेगा ना पैराबोला, तो ये हाँ सर। पैराबोला बनेगा ही नहीं एक्चुअली इधर, है ना? अभी तक 1 है कि नहीं है, से यस और नो? हाँ अभी Yes. तक है सर। अब मुझे बनानी है स्ट्रेट लाइन m लेस देन 0 के लिए। बच्चों इसमें अगर m लेस देन 0 हो जाए तो बताओ स्लोप क्या हुआ, पॉजिटिव कि नेगेटिव? नेगेटिव। नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव का मतलब थीटा Negative. एक्यूट की ऑब्ट्यूज? अप टू। ऑब्ट्यूज होगा सर। स्ट्रेट लाइन ये वाली बनेगी, से यस और नो? हाँ हाँ Yes. सर। बच्चों बताओ 1 बना कि नहीं बना फंक्शन? 1 Yes, 1 sir, बन गया। हाँ अब आप मुझे बताओ बच्चों, इस क्वेश्चन में थ्योरी का कौन सा वाला पुराना पार्ट काम में लिया? कुछ नहीं लिया ना, दिमाग लॉजिक। इसमें सिर्फ दिमाग दिमाग यूज किया। अरे सर, बाबा वो भी थोड़ा 1 सा ही मैनी लगा। 1 की हाँ। डेफिनेशन बच्चों तुम लोग को आइडिया नहीं है। हम लोग पहले, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एट दिस मोमेंट, एक्चुअली 2004-5 जब सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, है ना, तब हम 1 मैनी 1 की डेफिनेशन लेके 2 क्वेश्चन कराते थे बस। अब सॉल्व करो, और फिर एक अच्छी सब्जेक्टिव शीट देते थे बच्चों को, 15 क्वेश्चन दे दिए 1 मैनी 1 पे,
और 15 में से 3 ही बने हैं, 12 बने ही नहीं, राइट। फिर 12 को बोर्ड पे डिस्कस कर देते थे। तो बच्चों को एक ब्रेन डेवलप होता था कि वन मैनी वन क्वेश्चन बनाते टाइम थिंकिंग पावर डेवलप कैसे करना है, राइट। यहाँ तो क्या सब कुछ सिखाना पड़ता है, वरना बुकलेट नहीं बनेगी तो आफत हो जाएगी ना। बच्चों इस क्वेश्चन में हम लोग को पता है इस दोनों के ग्राफ, अगर दोनों फंक्शन के ग्राफ पता हो, बताओ बच्चों, समझो, मतलब इस चीज को थोड़ा सा एक बार वापस सुनो। बच्चों किसी फंक्शन का ग्राफ बताओ वन मैनी वन पता करना कितना आसान है। उसमें ग्राफ पता है तो वन मैनी वन पता लग ही जाएगा ना बच्चों। Yes, sir. से यस और नो? यस सर। इसमें इसका ग्राफ पता है, इसका ग्राफ पता है, दोनों ग्राफ को कंबाइंड बना दो, उठा के वन मैनी वन पता लग गया, बराबर ना? Yes, sir. Yes, sir. अब बच्चों इस क्वेश्चन में जो चैलेंज है, क्वेश्चन नंबर 11 is similar but good question, मतलब इसी तरह से होगा बच्चों, लेकिन वो एक अच्छा क्वेश्चन है, इससे बेटर क्वेश्चन है। बच्चों एक बात समझ लो, क्वेश्चन नहीं बनना बीमारी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन को समझाने के बाद समझ में नहीं आया और फिर पूछना नहीं, वो बीमारी है। समझ में नहीं आया और फिर भी पूछा नहीं, वो बीमारी है, फिर IIT नहीं जा सकते। समझ में नहीं आया पूछ लो, और समझ में आ गया फिर आराम से आगे बनाने का कोशिश करो। चलो फटाफट से स्क्रीनशॉट लो।